जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सेंटर की इस नए वीडियो में। जैसे हमेशा की तरह पढ़ाने से पहले एक मोटिवेशन स्पीच कि अपने परों को खोल ये जमाना उड़ान देखता है, अपने परों को खोल ये जमाना उड़ान देखता है, धरती पे बैठ करके आसमान देखता है। समझ रहे हैं? तो इसमें आपको हेडिंग वैसे दिखाई दे रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया। आ रहा समझ में? रासायनिक अभिक्रिया। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि रासायनिक अभिक्रिया अगर पहला चैप्टर है तो रासायनिक अभिक्रिया में हमको सबसे पहले समझना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में हमें पढ़ना क्या क्या। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर चैप्टर के विषय में हमें पता है कि हमको इस चैप्टर में इतना टॉपिक पढ़ना है तो मुझे लग रहा है कि आपका 25% तैयारी तो वहीं पे करनी है। आ रहा समझ में? तो आज मैं ज़्यादा कुछ ना पढ़ाकर डायरेक्ट मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि जो पार्ट एक है, इस पूरे पार्ट एक में हमको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, अपना स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए जो कि सबसे बेस्ट हो एक स्टूडेंट के लिए। आ रहा समझ में? तो इसमें पहला हेडिंग हम डालेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान आ रहा समझ में? अब रसायन विज्ञान क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी अवधारणाएं क्या होती हैं, मैं पिछली वीडियो में इसका वीडियो दे चुका हूँ। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसका पिछला वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा। दूसरा, अगर हम बात कर देंगे रसायन विज्ञान के साथ साथ रसायन विज्ञान को तभी पढ़ा जा सकता है जब रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया। आ रहा समझ में? तो इसमें पहला हेडिंग होगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया अर्थात रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे समझें। आ रहा समझ में? तो पहला हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा हो जाएगा, समझ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। समझ रहे हैं? ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो मैं नोट्स यहाँ पे बना रहा हूँ, मैं एक एक टॉपिक आपको कवर करूँगा। इसमें हम आपको पहला बताए थे रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि रसायन विज्ञान की अवधारणा क्या है, रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है। उसके बाद से दूसरा हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया जब पढ़ रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ा जाएगा। उसके बाद से पढ़ा जाएगा रासायनिक समीकरण। समझ रहे हैं? क्या पढ़ा जाएगा? रासायनिक समीकरण। समझ रहे हैं? रासायनिक समीकरण पढ़ा जाएगा। तो अब बताइए, रासायनिक अभिक्रिया पढ़े हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं, यस या नो? उसी तरह से रासायनिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? रासायनिक, देखिएगा इसको सही समझ लेना, क्या पढ़ा जाएगा? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण का प्रकार। समझ रहे हैं? रासायनिक समीकरण का प्रकार। तो रासायनिक समीकरण कितने होते हैं? रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक कंकाली रासायनिक समीकरण और एक संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ रहे हैं? ये पांचवा था। अगर छठवां की बात कर दिया जाएगा तो अब बताइएगा, अगर दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो उनकी गति यानी कि अभिक्रिया की दर या तो तीव्र हो सकती है या तो धीमी हो सकती है। लेकिन हम कहें कि अगर कोई अभिक्रिया की दर तीव्र है, उसको धीमा करना है, तो कोई ऐसा पदार्थ डाल दीजिए जो अब दोनों की अभिक्रिया की दर को नियंत्रित कर दे, मतलब कम कर दे। या कोई रासायनिक अभिक्रिया तीव्र गति से कर रही है, अगर कोई अन्य से कोई पदार्थ डाल दे रहे हैं जो रासायनिक दर अभिक्रिया की दर को कम कर दे रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अलग से पदार्थ को डालकर रासायनिक अभिक्रिया को दर बढ़ा दे रहे हैं या तो फिर घटा दे रहे हैं। तो जो अलग पदार्थ जिसको डाल रहे हैं उसी को हम उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। तो इसमें हम क्या डालते हैं? इसमें हम क्या डाल देते हैं? उत्प्रेरक डाल देते हैं। समझ रहे हैं? इसमें हम क्या डाल देंगे? तो इसमें हम डाल देंगे उत्प्रेरक। क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक। समझ रहे हैं? क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक।
समझ रहे हैं क्या हो जाएगा उत्प्रेरक। उसके बाद से अगर हम पढ़ ही रहे हैं रासायनिक समीकरण का प्रकार पढ़ लिए हैं तो प्रेरक पढ़ लिए हैं, तो क्या रासायनिक अभिक्रियाएं जो संपन्न हो रही हैं उसकी कोई दिशा होती है कि नहीं होती है, होती होंगी। तो इसमें हमको पढ़ना होगा अभिकारक, समझ रहे हैं अभिकारक, और इसी के साथ आठवां हमको पढ़ना होगा उत्पाद, उत्पाद, समझ रहे हैं। अब अभिकारक को कहाँ लिखा जाता है रासायनिक अभिक्रिया में, बायां तरफ लिखा जाता है, बायां तरफ, समझ रहे हैं बाएं तरफ हमेशा रखा जाता है। और उत्पाद को सदैव कहाँ रखा जाता है, उत्पाद को सदैव दायां तरफ रखा जाता है, यानी कि जो उत्पाद होते हैं उसको सदैव दायां तरफ। जैसे मान लीजिएगा A+B कोई पद है अभिक्रिया, तो इसको अभिक्रिया किया है तो AB का निर्माण किया है, तो ये जो बाएं वाला हिस्सा है इसको रिक्टेंट मतलब अभिकारक कहते हैं, ये दाएं वाला हिस्सा उत्पाद मतलब प्रोडक्ट कहते हैं। आया समझ में? ये टोटल एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन थोड़ा से इसमें अवधारणाएं आपको समझा रहे हैं कि पहला चैप्टर में क्या क्या पढ़ना, समझ रहे हैं। उसी के तहत हम नेक्स्ट अगर बात कर देंगे, नेक्स्ट हम बात कर देंगे अभिकारक पढ़ लिए, अभिकारक के साथ साथ उत्पाद पढ़ लिए हैं, उत्पाद के साथ साथ जैसे कि उदाहरण दे दिए हैं उत्प्रेरक क्या होता है, रासायनिक समीकरण के प्रकार क्या होते हैं। अब इसी में हम जस्ट आगे पढ़ेंगे लोग, इसी में हम जस्ट आगे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के साथ साथ, कितना नंबर का था 8, उसके बाद से 9वां नंबर पढ़ा जाएगा, समझ रहे हैं रासायनिक समीकरण की अवधारणाएं, जो कि यहाँ पर हम आप लोग को दिए होंगे। जैसे कि रासायनिक समीकरण का अभिलक्षण, यानी कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं उसका अभिलक्षण क्या होते हैं हमको यहाँ पे पढ़ना है, समझ रहे हैं रासायनिक समीकरण का अभिलक्षण। 9वां में क्या पढ़ा जाएगा, रासायनिक समीकरण का अभिलक्षण, अभिलक्षण आ रहा समझ में। जब रासायनिक समीकरण का अभिलक्षण पढ़ लेंगे लोग तो 10 नंबर पे पढ़ा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि। क्या पढ़ा जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि, समझ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि। उसके बाद से फिर से हम लोग 11 नंबर का पढ़ा जाएगा संक्षारण, समझ रहे हैं 12 नंबर पे पढ़ा जाएगा विकृत गंधिता, समझ रहे हैं संक्षारण के बाद से विकृत गंधिता, समझ गए। यहीं पे हमारे चैप्टर का क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। तो इसको समझाने से पहले जितना मैं लिखवाया हूँ हर एक टॉपिक का एक अलग मैं वीडियो लेके आऊँगा, जो कि आपको उसमें A to Z जितने भी फंडामेंटल हैं, जितनी भी समस्या आएंगी उसको मैं एक साथ ही कवर कर दूँ। तो इसको वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोग के लिए कुछ छोटा सा प्रश्न लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वह प्रश्न आते होंगे, समझ रहे हैं। एक मिनट, आ जाइए प्रश्न संख्या आपका प्रश्न है यहाँ। प्रश्न है कि रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि रसायन विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। दूसरा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता कौन है। आधुनिक आवर्त कक्षा 10th में जब आप आ रहे हैं, क्लास 10th में, तो उसमें पढ़ा जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या उसमें ये पढ़ा जाएगा पीरियोडिक टेबल। क्या होता है पीरियोडिक टेबल? सब लोग कहते हैं लोग कि अपने पीरियोडिक टेबल को जहाँ सोइए उसके अगल बगल में टांग के रखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बस आपको सीरियल से सब याद करवा दिया जाएगा, 118 तत्वों का नाम, कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो मैं बस 2 क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में छोड़ रहा हूँ कि पहला है रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, दूसरा आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसे माना जाता है। यदि आपका आंसर सही होगा तो अगले वीडियो में आपके नाम के साथ आपका उत्तर सारे बच्चों को दिखाया जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को आप में प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।